ओम शांति। गुड इवनिंग। गीत के बोल सुने। लाख कहे दुनिया फिर भी तेरा साथ न छोड़ेंगे। इतने दृढ़ निश्चय है ना। यस। तो आज 2 मई 74 2 मई 74 की अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त बाप दादा। आज का टाइटल है अब बाप समान सर्व गुण संपन्न बनो। कल भी बाबा ने यही बताया था अव्यक्त वाणी संडे की। अब इस वर्ष बाप समान बनना ही है। इसका मतलब है अब आगे मार्जिन नहीं है हमारे पास। आगे परिस्थितियां बदल जाएंगी। चाहकर भी पुरुषार्थ का समय नहीं मिलेगा। बाबा की गहरे पॉइंट को लेना है। यही समय है। बाबा ने स्पेशल समय हम सब ब्राह्मण आत्माओं को दिया है। उसी अनुसार बाबा कल भी अव्यक्त वाणी बाबा की क्या थी? यही थी ना, बाप समान इस वर्ष बनना ही है। आज भी बाबा वही बता रहे हैं, अब बाप समान सर्वगुण संपन्न बनो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाने वाले अटल, अखंड और निर्विघ्न विश्व के राज्य का अधिकारी बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, अपने आप को मास्टर ज्ञान सागर समझते हो? बाबा हमसे प्रश्न कर रहे हैं। जैसे ज्ञान सागर सर्व शक्तियों से संपन्न है, ऐसे अपने को भी सर्व शक्तियों से क्या संपन्न अनुभव करते हो? यह जो कहावत है कि देवताओं के खजाने में अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं होती, यह कहावत ब्राह्मणों की गाई हुई है या देवताओं की? ब्राह्मणों की है। बाबा के महावाक्य होते हैं ना, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। सत्युग में तो हमें वर्षा मिलता है जो हम अभी अर्न कर रहे हैं, जो हम अभी कमा रहे हैं, वो हम सत्युग में खर्च करना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो संगम युग है, भगवान के साथ हम पाठ बजाते हैं, तो ये समय है, इस समय का गायन है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। जब भगवान हमारे साथ है, उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया। ज्ञान से सर्व समस्याओं का सारे प्रश्न, हमारी बुद्धि में पहले कितने प्रश्न चलते थे, आप सबके प्रश्न उत्तर मिल गए, प्रश्नों के उत्तर। तो इस समय के लिए ब्राह्मणों के लिए गायन है। सर्व संस्कार ब्राह्मण जीवन में ही तुम अनुभव करते हो, क्योंकि अभी तुम सर्व संस्कार अपने में भर रहे हो। तो यह गायन के संस्कार अभी से तुम अनुभव करते हो। ये जो हमारा गायन है, बाबा कह रहे तुम अभी से उसको अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय ऊंचते ऊंच बाप दादा के तुम बच्चे हो। लेकिन तुम देवताई जीवन में मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहलावेंगे। आ गया ना, देखो वही वाली बात। इस समय हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के हम बच्चे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो क्या सत्युग में ये टाइटल हमें मिलता है मास्टर सर्वशक्तिवान का?
नहीं ना, वहां तो जो हम अब कमाई कर रहे हैं ना, उस कमाई को खर्च करना शुरू करते हैं। वहां भगवान की खजाने हमारे पास नहीं होंगे, वो अभी मिलते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, लेकिन तुम देवताई जीवन में मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहलावेंगे, जबकि अभी सागर की संतान हो तो सागर समान संपन्न अभी होंगे या भविष्य में होंगे। भाई सागर तो अभी मिला है ना हमें, हम सागर से अभी अटैच हुए हैं। हम कौन है? नदियां। और हम सागर में से मिलन मना रहे हैं, तो अभी मना रहे हैं ना। तो उस सागर का खजाना तो अभी हमें मिल रहा है ना। सत्युग में तो हमारा कनेक्शन ही नहीं होगा। सागर से कनेक्शन होगा सत्युग में? नहीं होगा। अभी सागर से हम अटैच है। सारी शक्तियां, सारे गुण हमें 24 घंटे हम बाबा से ले सकते हैं। बस हमारा कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। वही बाबा बता रहे हैं। तो यह गायन के संस्कार अभी से तुम अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय ऊंच से ऊंच बाप दादा के तुम बच्चे हो। लेकिन तुम देवताई जीवन में मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहलावेंगे, जबकि अभी सागर की संतान हो तो सागर समान संपन्न अभी होंगे या भविष्य में? पूछ रहे हैं बाबा हमसे। ज्ञान सागर बाप बच्चों को सब में संपन्न अभी बनाते हैं, तब ही लास्ट स्टेज का गायन किया जाता है। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। सर्व गुण संपन्न अभी के लिए ये इसी समय ब्राह्मण जीवन का गायन है। वैसे एक्चुअल में 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, ये हमारी लास्ट स्टेज होगी, जिसको हम कहते हैं ना संपन्न स्टेज, बाप समान स्टेज, कर्मातीत स्टेज। वो अभी हमारी इस समय होगी, लास्ट की जो स्टेज होगी। तो उस लास्ट की स्टेज पे आत्मा शरीर छोड़ देगी, क्योंकि संपन्न हो गई ना, अब देह की जरूरत नहीं है। तो आत्मा शरीर को, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, आत्मा ने शरीर का त्याग किया, बाबा संपूर्ण बने और बाबा ने शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि शरीर के साथ जो पुरुषार्थ करना था, जो अपनी स्थिति को संपन्न बनाना था, बाबा ने वो बना दी, बन गई थी। तो आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, ये अब इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, हमारी जो अवस्था है वो अंत में बनेगी। अंत में आत्मा संपन्न हो जाएगी। जब संपन्न हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी, तब इस शरीर में रहने की जरूरत नहीं है। इस शरीर के द्वारा आत्मा पुरुषार्थ करे, उसकी जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे ये अवस्था हमारी कब आएगी? अंत में। अंत अभी अभी ही अंत समझना चाहिए। अंत हमें ये नहीं समझ रहे अभी आगे पता नहीं अंत आएगा। जो पुरुषार्थी होंगे वो अभी अंत समझेंगे कि अभी अंत है। पता नहीं कल कौन सी परिस्थिति आ जाए, पता है कुछ? देखो संसार में क्या क्या हो रहा है। 5-10 मिनट तो आप न्यूज सुनते होगे ना। अभी देखो ताउते, है ना, महाराष्ट्र गुजरात में कैसे प्रकृति तूफान लेके आ रही है। कोरोना तो चल ही रहा है, बॉर्डर पे भी टेंशन है। तो कौन सी परिस्थिति किसके साथ आ जाए? हमारे ब्राह्मण परिवार के साथ कितने भाई बहनों के साथ परिस्थितियां कोरोना काल में चल रही है। कितनों ने शरीर छोड़ दिया, बाबा के बच्चों ने। तो कब कौन सी परिस्थिति आ जाए? तो मम्मा का डायलॉग है ना, महावाक्य, मम्मा का वाक्य क्या है? हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो अब हमें ये मान के चलना चाहिए। ये नहीं है कि अंत में वो समय आएगा तो हम बन जाएंगे। अभी बने हैं तो ठीक, नहीं तो अंत में भी नहीं बन पाएंगे,
क्योंकि परिस्थितियां ही ऊपर नीचे होंगी, कहाँ कहाँ हम पुरुषार्थ करेंगे। अभी बाबा ने बैठकर सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, ये भगवान ने एक्स्ट्रा टाइम दिया है हमें। तो इस जो फाइनल एग्जाम होता है उससे पहले प्रिपरेशन लीव होती है ना, ये वो प्रिपरेशन लीव का टाइम है। तो इसके समय की महत्व को समझना है और अपना पुरुषार्थ करना है। महिमा में सबके साथ संपन्न व संपूर्ण शब्द है। यह संपन्न का वर्षा बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में ही मिलता है। अब अपने वर्षे के अधिकारी हो या बनना है, बाबा पूछ रहे हैं। जब से बाप के बने तब से वर्षे के अधिकारी बने। वर्षा क्या है? क्या है वर्षा? हमारे को जो वर्षा मिलता है बाबा से, वर्षा माने बाबा की प्रॉपर्टी से हमारा शेयर है ना, जायदाद। बाबा की जायदाद से हम बच्चे हैं ना, तो बाबा की प्रॉपर्टी पे हमारा हक है, उसको वर्षा कहते हैं। जब से बाप के बने तब से वर्षे के अधिकारी बने। वर्षा क्या है? क्या वर्षे में सर्व प्राप्ति व सर्व का अखुट खजाना अनुभव करते हो? जब वर्षे के अधिकारी हैं तो अधिकारी की निशानी क्या है? हम कौन सी आत्मा है? अधिकारी आत्माएं। मांगने वाले नहीं है, भक्ति में मांगते हैं ये दे दो ये दे दो। हम अधिकारी आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा जब वर्षे के अधिकारी हैं तो अधिकारी की निशानी क्या है? कौन सी आत्मा अधिकारी आत्मा होती है? अधिकारी बाप समान सदा कल्याणकारी, रहम दिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। ये है अधिकारी आत्मा की क्वालिटी। एक बार फिर पढ़ रही हूं, समझते जाओ कि अधिकारी आत्मा कौन सी आत्मा है। देखिए बाबा ने कहा अधिकारी बाप समान सदा कल्याणकारी, रहम दिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। यह है अधिकारी आत्मा की निशानी। ऐसे अधिकारी का गायन है कि उसके जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो सर्व में संपन्न होता है, बाबा क्या कह रहे हैं? जो सर्व में संपन्न होता है उसकी आंख व बुद्धि कोई किसी तरफ नहीं डूबती, क्योंकि वो खुद ही संपन्न है ना। जब हर चीज मेरे पास है, मेरे घर में है, मुझे पर है, तो मुझे इधर उधर झांकने की जरूरत पड़ेगी, इधर उधर मांगने की जरूरत पड़ेगी? तो जो संपन्न आत्मा होती है, हर चीज में संपन्न, गुणों में संपन्न, शक्तियों में संपन्न, स्थूल प्राप्तियों में संपन्न, तो उसकी आंख व बुद्धि कोई तरफ नहीं डूबती। वह सदा रूहानी नजर में रहते हैं। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग। आप क्या करें? सर्व फिक्रों से फारिग, फिक्र भी नहीं होती उनको किसी चीज के लिए, और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करता रहता है। बाप की लगन में मगन रहते हैं। उनको दूसरा कोई अन्य संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि बाप द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वह बहुत बिजी रहता है।
सबसे बड़े ते बड़ा धंधा, सबसे बड़े ते बड़ा दान, या सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य, जो भी कहो यह यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य, वह श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेंगे? क्या फुर्सत मिलती है जो कि अन्य छोटे छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आवे? या कार्य समाप्त कर लिया, क्या इसलिए फुर्सत है? तो इन उन लोगों को छोटी छोटी ऐसी आत्माएं होती है, वो खुद ही संपन्न संपूर्ण होती हैं और विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहती हैं और सदा बाप समान स्टेज पर स्थित रहती हैं। तो उनको छोटे छोटे कार्यों के लिए फुर्सत नहीं होती। छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आवे या कार्य समाप्त कर लिया, क्या इसलिए फुर्सत है? समाप्त नहीं किया है तो फिर फुर्सत कहाँ से आती है? इतने बड़े कार्य में बिजी रहने वाले फिर गुणियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट होती है? जो इतने बड़े कार्य में बिजी रहेंगे, अधिकारी आत्मा की निशानियां सुनाई ना, तो उनको छोटी छोटी बातों में देखने की भी फुर्सत नहीं होगी। उनको जरूरत भी नहीं है और ना उनको फुर्सत भी नहीं होगी। क्या कोई रिजल्ट निकलता है? इतने बड़े आदमी होकर हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले क्या ऐसी गुड़ियों का खेल खेलें तो क्या उनको महान समझदार कहेंगे? व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है। अभी तक भी ऐसे बचपने के संस्कार हैं क्या? अभी भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं क्या हमारे? ये हम अपने से पूछे। जिसका अपनी आवश्यक और समीप की चेतन शक्तियों, संकल्पों और बुद्धि अथवा मन और बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, अधिकार नहीं या विजय नहीं, तो क्या विश्व के स्वराज्य का अधिकारी व विजयी रत्न बन सकता है? जिस राज्य के मुख्य अधिकारी अपने अधिकार में ना हो, क्या वह राज्य अटल, अखंड और निर्विघ्न चल सकता है? क्या कह रहे हैं बाबा? जिस राज्य के मुख्य अधिकारी अपने अधिकार में ना हो, मुझे मुख्य अधिकारी कौन से है? मैं आत्मा। मेरे अधिकारी कौन है? मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन बुद्धि ही अगर हमारे वश में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या राज्य को हम चला पाएंगे? इनके द्वारा ही तो हम राज्य को चलाते हैं और यही हमारे कंट्रोल में, हमारा कहना नहीं मान रहे। तो क्या राज्य अटल, अखंड और निर्विघ्न चल सकता है? अभी नहीं चलेगा तो भविष्य का राज्य भी नहीं चलेगा। यह मन और बुद्धि आप आत्मा की समीप शक्तियां व मुख्य राज्य अधिकारी हैं, वह कार्य अधिकारी हैं, तो यह भी वश में नहीं। तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? महान विजयी या महान कमजोर? तो पहले मन बुद्धि को अपने वश में करना है। मन बुद्धि मेरे ऑर्डर प्रमाण कार्य करे। मैं आत्मा राजा, मन मेरा मंत्री है। मैं आत्मा अपने मन को ऑर्डर करती हूँ कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो क्या मन मेरे अनुरूप कार्य कर रहा है? कर रहा है तो राइट है। यस, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। ब्रह्मा बाबा रात को क्या करते थे?
इन कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे, कहते हैं ना, और सब मन बुद्धि संस्कार से बात करते थे, स्थूल कर्मेंद्रियों से बात करते थे। आज तुमने मुझे मेरा कितना कहना माना और कितना कहना नहीं माना। ऐसे कर्मेंद्रियों से बाबा अपनी ही रात को दरबार लगाकर मैं आत्मा राजा अपनी कर्मेंद्रियों की सभा लगाती हूँ। ऐसे है ना, सभा लगती है ना, राजा बैठा है और जो उसके मंत्री सामने बैठे हैं, इस तरह से दरबार लगाते हैं ना। तो मैं आत्मा राजा अपनी राजा की सीट पर हूँ, अपने तख्त पर सेट हूँ, और मेरे मंत्री मेरे सामने बैठे हैं। मंत्री कौन से हैं? मन, बुद्धि, संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियां। इन्हीं से मैं कार्य कराती हूँ ना पूरे दिन। तो इनकी मीटिंग करो। मैं आत्मा राजा रोज रात को पूरे दिन की दिनचर्या अपनी मंत्रियों के साथ मीटिंग करती हूँ। तो राजा पने का भी नशा रहेगा और कर्मेंद्रियों को भी याद रहेगा कि शाम को मीटिंग होगी तो हमसे पूछा जाएगा। तो वो भी कॉन्शियस रहेंगी कि शाम को हमें जवाब देना है। इसलिए ये प्रैक्टिस बाबा किया करते थे, तभी संपूर्ण बन गए ना। तो बाबा को फॉलो करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कह रहे हैं, महान विजय या महान कमजोर। तो अपने आप को देखो कि क्या मेरे मुख्य राज्य अधिकारी मेरे अधिकार में है। अगर नहीं तो विश्व राज्य अधिकारी व राजन कैसे बनेंगे। अब अगर हमारे राज्य अधिकारी, अभी कौन से राज्य अधिकारी हैं? आत्मा के राज्य अधिकारी कौन है? मंत्री कौन है? स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। तो वो हमारे अधिकार में अगर कार्य करते हैं तो भविष्य में भी हमारे राज्य अधिकारी हमारे ऑर्डर प्रमाण कार्य करेंगे। इसलिए अभी से चेकिंग करनी है। यह है मन और बुद्धि। बाबा कहते हैं आप आत्मा की समीप शक्तियां हैं। यदि वे वश में नहीं तो ऐसे को क्या कहा जाएगा, महान विजयी या महान कमजोर। तो अपने आप को देखो कि क्या मेरे मुख्य राज्य अधिकारी वह राजन कैसे बनेंगे। नहीं, अब मुख्य राज्य अधिकारी मेरे अधिकार में हैं। अगर नहीं तो विश्व राज्य अधिकारी व राजन कैसे बनेंगे। अपने ही छोटे छोटे कार्यकर्ता अपने को देखें तो क्या ऐसे को महावीर कहा जाएगा। चैलेंज तो करते हो कि हम लॉ और ऑर्डर संपन्न राज्य स्थापित कर रहे हैं। तो चैलेंज करने वालों के यह छोटे छोटे कार्यकर्ता, कौन से छोटे छोटे कार्यकर्ता, हमारी कर्मेंद्रियां, अर्थात कर्मेंद्रियां अपने ही लॉ और ऑर्डर में नहीं। राज्य कैसे चलता है, लॉ और ऑर्डर के साथ। लव और लॉ दोनों चाहिए। ऑर्डर दिया, हुक्म का पालन किया। तो बाबा कह रहे हैं तो स्वयं ही कार्य कर, हाँ, तो चैलेंज करने वाले के या छोटे छोटे कार्यकर्ता अर्थात कर्मेंद्रियां अपने ही लॉ और ऑर्डर में नहीं तो वह स्वयं ही कार्यकर्ता के वशीभूत हों। तो क्या वे विश्व में लॉ और ऑर्डर स्थापित कर सकते हैं। हर कर्मेंद्रियां कहां तक अपने अधिकार में है, यह चेक करो और अभी भी विजयीपन के संस्कार धारण करो। अभी से प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है, चेकिंग करनी है। सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, किसी दूसरे पे काम नहीं करना, और वो भी अपने शरीर पे काम नहीं करना। आत्मा और आत्मा की
कर्मेंद्रियों पर काम करना है बस। दुनिया को छोड़ दो, इस देह को भी छोड़ो, लेकिन आत्मा अपनी सीट पर बैठी है, अकाल तख्त पर बैठी है। मैं आत्मा राजा अपनी सीट पर, मेरी सीट कौन सी है? अकाल तख्त। मैं उस पर स्थित होकर इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से और स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य कराती हूँ। जैसे हम चावल साफ कर रहे हैं, तो चावल साफ कर रहे हैं तो मैं चावल साफ कर रही हूँ नहीं कि मैं चावल साफ कर रही हूँ, ये गलत है। मैं आत्मा राजा इन स्थूल हाथों से चावल साफ करा रही हूं। यह है राइट डेफिनेशन। हर कर्मेंद्रियां कहां तक अपने अधिकार में है, यह चेक करो और अभी से विजयीपन के संस्कार धारण करो। बाप दादा का नाम बाला करने वाले ही बाप समान संपन्न होते हैं। अच्छा, बाप दादा का सन शोज फादर, बाप का नाम बच्चे बाला करते हैं, ऐसे बच्चे सपूत बच्चे होते हैं। ऐसे इशारे से समझने वाले हर कार्यकर्ता को अपने इशारे पर चलाने वाले, कार्यकर्ता माने मंत्री, कर्मेंद्रियां, हर आत्मा को बाप की तरफ इशारा करने वाले, सदा अपने अधिकार को अनुभव में लाने वाले, सदा संपन्न और सदा विजयी ऐसे समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। इस मुरली का सार है, बाप के वर्षे के अधिकारी की निशानी बाप समान, सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप समान होगा। तो यही अधिकारी आत्मा की भी निशानी थी, यही बाप समान आत्मा की निशानी, सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। ओम शांति। तो आज का मेन हमने क्या सीखा? अपने को चेक करना है, बाप समान बनना है, सर्वगुण और शक्तियां धारण करने हैं और स्वराज्य अधिकारी बनना है। मैं आत्मा राजा, और क्या मेरी स्थूल कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण कार्य करती हैं? इसलिए अपनी कर्मेंद्रियों से बात करो। मैं आत्मा राजा सामने अपनी सीट पर बैठी हूँ और मेरी कर्मेंद्रियां नीचे दोनों साइड बैठी हैं। एक साइड सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार और एक साइड स्थूल कर्मेंद्रियां, और मैं आत्मा राजा एक एक कर्मेंद्री से पूरे दिन की रिपोर्ट ले रही हूँ। किस कर्मेंद्री ने मेरा कितना कहा माना और कितना नहीं माना, तो सबकी रिपोर्ट लेनी है, सबको ऑर्डर देना है, कल क्या करना है, उनकी गलतियां बतानी है, ऐसे ऐसे कर्मेंद्रियों की दरबार लगानी है। ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, इसी में विजयी बनेंगे तो भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे, है ना। अभी अपने कर्मेंद्रियों पर ही अधिकार नहीं होगा, वही कहना नहीं मानेंगे तो भविष्य में राज्य अधिकारी भी नहीं बन पाएंगे। ओम शांति। अब इनका मनन चिंतन करिएगा, इसको करिएगा होमवर्क को, और बाबा को याद करते हैं। सुबह 6 बजे मुरली क्लास में आप ज्वाइन होइएगा इसी लिंक पर। यही लिंक को आप कॉपी कर लीजिए,
इसी को ही ज्वाइन करके 6 बजे मुरली क्लास साकार मुरली। ओम शांति। ये गीत पर बाबा को याद करते हैं। कम से कम 5 मिनट बैठा करें आप, है ना? 5 मिनट बैठकर मुरली क्लास के बाद योग में रहें। भले लिंक टूट जाए, लेकिन आप 5 मिनट बैठकर बाबा को याद करें।